नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए गेस पेपर के एमडीसी हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि इतिहास के साहित्य स्रोत क्या है, उदाहरण दीजिए। दोस्तों, ये बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। इसी के साथ आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यदि आप एसकेएमयू, कुल्हान, एनपीयू, रांची यूनिवर्सिटी, वीवीयू, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या है, ये सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या है। मतलब इतिहास तो आप जानते हैं कि इतिहास क्या है, लेकिन इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इसके पिछले 3 वीडियोस में हमने एमडीसी हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखा है। यदि आप तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से आप तीनों वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने गेस पेपर में वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मेंशन किया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हमने गेस पेपर को बहुत ही एनालिसिस करके तैयार किया है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन सारे क्वेश्चनों को हमने डीएमए गेस पेपर में दे रखा है, ताकि कोई स्टूडेंट यदि शुरू से पढ़ाई नहीं किए हैं तो वे गेस पेपर के जरिए 90% तैयारी को अपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे गेस पेपर से आपको 90 से 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। लेकिन दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हम वहां पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या है, उदाहरण दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसे ओरली समझते हैं कि इतिहास के साहित्यिक स्रोत आखिर होता क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में लिख सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं इतिहास के साहित्यिक स्रोत आखिर होते क्या हैं। दोस्तों, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि इतिहासकारों को प्राचीन घटनाओं, परंपराओं और समाज के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। मतलब जब हम लोग छोटे थे, जब से हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तब से कभी ना कभी तो हम लोग दिमाग में सवाल ऐसा आया है कि आखिरकार जब हम लोग पढ़ते हैं तो मन में सवाल ये आ ही जाता है कि आखिरकार इतिहासकारों को प्राचीन घटनाओं, परंपराओं और समाज के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। आखिर वे कैसे यह पता लगाते हैं कि हजारों साल पहले क्या हुआ था। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि हजारों साल पहले मानव नहीं होते थे, मतलब होते थे लेकिन विकसित नहीं थे। पहले बहुत जंगल होते थे, पृथ्वी में जीवन बहुत ये था। तो हम लोग ये सब जानते कैसे, कभी हम लोग के दिमाग में आता नहीं कि आखिरकार इतिहासकार इसे जानते कैसे हैं। तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि आखिर इतिहास के साहित्यिक स्रोत है क्या, जिसके जरिए इतिहासकार जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले जीवन कैसा था, समाज कैसा था, संस्कृति कैसा था। इसके लिए हम इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करना पड़ता है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, उनकी राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, ये चीजों को आप याद रखिएगा। जैसे ये सब हमें, मतलब इतिहास से हम लोग को क्या पता चलता है। पहला तो उनकी राजनीतियां क्या थी, उस समय की अर्थव्यवस्था क्या थी, समाज कैसा था और वहां का संस्कृति कैसा था। दोस्तों, इतिहास के स्रोत तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है, इसे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं पुरातात्विक स्रोत जिनमें सिक्के, मूर्तियां, शिलालेख, भवन आदि आते हैं। और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, जिसे हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। साहित्यिक स्रोत जिनमें प्राचीन काल की लिखित सामग्री आती है। हम लोग देखते हैं ना, कहीं यदि घूमने जाइएगा तो वहां कुछ आपको सिक्के, मतलब ऐसे आकृति के फॉर्म में मिलेंगे। अब बहुत लोगों के पास होगा भी घर में, तो ये अलग बात है। अब मूर्तियां देखिएगा पहले जमाने का, शिलालेख, भवन आदि, तो इन्हीं सब चीजों से इतिहासकार पता लगाते हैं कि पहले का समाज कैसे था, पहले का राजनीति कैसा था, पहले का अर्थव्यवस्था कैसा था। तो ये सारी चीजें। तो दोस्तों, आज हम साहित्यिक स्रोत पर ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या है, उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, आज हम साहित्यिक स्रोत पर ध्यान देंगे। ये वे लिखित प्रमाण हैं जो हमें प्राचीन समाज, संस्कृति, शासन, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। साहित्य स्रोत क्या हमें देता है, ये हमें प्राचीन समाज,
प्राचीन समाज के संस्कृति, शासन, वहां का अर्थव्यवस्था और जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इन साहित्यिक स्रोतों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है आपका धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ क्या है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि धार्मिक ग्रंथ क्या है। इसके बाद है धर्म निरपेक्ष ग्रंथ। आइए देखते हैं धार्मिक ग्रंथ में क्या होता था। पहले तो फिर से आपको बता दें कि इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका पुरातात्विक स्रोत, जिनमें सिक्के, मूर्तियां, शिलालेख, भवन आते हैं, और साहित्यिक स्रोत, जिनमें प्राचीन काल की लिखित सामग्री आती है। फिर इन साहित्यिक स्रोतों को भी दो मुख्य भागों में बांटा गया। पहला आपका है धार्मिक ग्रंथ और दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। दोस्तों, ये धार्मिक ग्रंथ क्या होते हैं? ये ग्रंथ हमें प्राचीन धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों और समाज की संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। इनमें शामिल है आपका वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, जो प्राचीन भारतीय समाज, दर्शन और मूल्यों को दर्शाते हैं। इसके बाद है बाइबल, कुरान और त्रिपिटक, जो विभिन्न धर्मों के समाजों की जीवन शैली और मर्यादाओं को प्रबंधित करता है। देखिए क्या क्या हमने बोला, वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, जो प्राचीन भारतीय समाज, दर्शन और मूल्यों को दर्शाते हैं, कि वहां का प्राचीन भारत का समाज, वहां का दर्शन और मूल्यों को दर्शाता है। और इसके बाद बाइबल, कुरान और त्रिपिटक, जो विभिन्न धर्मों के समाजों की जीवन शैली और मान्यताओं को प्रबंधित करता है। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। ये ग्रंथ राजनीति, प्रशासन, व्यापार और समाज की जानकारी देते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, अकबरनामा, विदेशी यात्रियों का वृतांत, ये सारी चीजें हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये स्रोत हमेशा सच ही बताते हैं? क्योंकि हो सकता है हम लोग तो देखे नहीं है, हम लोग तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी ना कभी दिमाग में आता है क्या ये सब ऐसा ही छप गया है बुक में, क्या ये सब सारी चीजें सच है या नहीं है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। हाँ दोस्तों, नहीं, क्योंकि इनमें से कई ग्रंथ शासकों की प्रशंसा करने के लिए लिखे गए थे, और इनमें कई अतिशयोक्तियां भी होती थी। पहले जो लिखते थे तो वे जो जो राजा उन्हें अच्छे लगे उनके प्रशंसा में ही वे लिखे जा रहे हैं, उनकी बुराइयां नहीं लिख रही है। तो क्योंकि इनमें कई ग्रंथ शासकों की प्रशंसा करने के लिए लिखे थे, और इनमें कई अतिशयोक्तियां भी होती थी, मतलब बढ़ा चढ़ा के वे लिख देते थे। इसलिए इतिहासकार इनका आलोचनात्मक विश्लेषण करके सही जानकारी निकालते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया इतिहास के साहित्यिक स्रोत का एक ओवरव्यू, लेकिन आप तो एग्जाम में ऐसे लिखिएगा नहीं। आप एग्जाम में किस फॉर्मेट में लिखिएगा, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या है, उदाहरण दीजिए। दोस्तों, इतिहास के साहित्यिक स्रोत अतीत के लिखित अभिलेख है। इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या है दोस्तों? अतीत के लिखित अभिलेख है, जो पहले के समय की घटनाओं, संस्कृति, समाजों और मान्यताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जो हमें क्या करते हैं दोस्तों, देखिए यहां पर आप, इतिहास के साहित्यिक स्रोत अतीत के लिखित अभिलेख हैं। ये क्या है? इतिहास के साहित्यिक स्रोत अतीत के अभिलेख हैं, जो पहले के समय की घटनाओं को हमें प्रदान कराता है, हमें समझाता है, संस्कृतियों के बारे में बताता है, समाजों और मान्यताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि को प्रदान करता है। इन स्रोतों में पांडुलिपियां, किताबें, शिलालेख और आधिकारिक दस्तावेज जैसे पाठ शामिल होते हैं। इन स्रोतों में क्या क्या शामिल होते हैं? पहला तो है आपका पांडुलिपियां, किताबें, शिलालेख और आधिकारिक दस्तावेज जैसे पाठ शामिल हैं, जो या तो अध्ययन किए जा रहे हैं ऐतिहासिक काल के दौरान, या बाद में उन घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए गए थे। साहित्यिक स्रोतों को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जो हमको पहले आपको बताए थे, धार्मिक ग्रंथ, और एक आपका दूसरा है धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। आइए देखते हैं धार्मिक ग्रंथ क्या है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ, ये ग्रंथ अक्सर उस समय की धार्मिक प्रथाओं, मान्यताओं और अनुष्ठानों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब धार्मिक ग्रंथ हमें क्या प्रदान करते हैं? ये ग्रंथ अक्सर उस समय की उस समय का धार्मिक
प्रथाएं कैसा था, इसके बारे में हमें बताता है, वहां के उस समय के मान्यताओं के बारे में बताता है और अनुष्ठानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उदाहरणों में शामिल है वेद, उपनिषदों, रामायण और महाभारत। भारत में जो प्राचीन भारतीय समाज और दर्शन और मूल्यों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दोस्तों इसी प्रकार बाइबल, कुरान और त्रिपिटक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं जो उन समाजों के बारे में विवरण प्रकट करते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग आगे। दूसरा है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। ये गैर धार्मिक लेख हैं जो प्रशासन, व्यापार, संस्कृति और दैनिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पहला तो आपका था धर्म ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, और दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। ये गैर धार्मिक लेख हैं जो प्रशासन, व्यापार और संस्कृति, दैनिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित था। एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें राजनीतिक रणनीतियां और धार्मिक नीतियों का विवरण है। इसके बाद कालिदास के नाटक पसंद, शकुंतला, गुप्त युग की संस्कृति और साहित्य के बारे में जानकारी देता है। आइए अब देखते हैं साहित्यिक स्रोतों के कुछ उदाहरणों को। पहला में आप लिख सकते हैं शिलालेख। ये पत्थर, धातु या अन्य टिकाऊ सामग्री पर उकेरे गए लेख हैं। अशोकन एडिक्ट्स प्रसिद्ध शिलालेख हैं जो सम्राट अशोक की नीतियां, शासन और बौद्ध धर्म के प्रसार के उनके प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। साहित्यिक स्रोतों के उदाहरण में सबसे पहले वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही सारी चीजों को लिखें। आप अपने अनुसार अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण में सबसे पहले शिलालेख को लिखा है जिसमें ये पत्थर, धातु या अन्य टिकाऊ सामग्री पर उकेरे गए लेख हैं। अशोकन एडिक्ट्स प्रसिद्ध शिलालेख हैं जो सम्राट अशोक की नीतियां, शासन और बौद्ध धर्म के प्रसार के उनके प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। शिलालेख में हमें क्या क्या जानकारी प्रदान होती है? प्रसिद्ध जो सम्राट अशोक की नीतियां थी उसके बारे में, शासन और बौद्ध धर्म के प्रसार के उनके प्रयासों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। दूसरा है आतरा वृतांत। जैसे आतरियों द्वारा लिखे गए वृतांत इब्न बतूता, मैगस्थीनीज और मार्को पोलो उनके द्वारा देखे गए क्षेत्रों का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करता है। दूसरा क्या था? आतरा वृतांत। जैसे आतरियों द्वारा लिखे गए वृतांत इब्न बतूता, मैगस्थीनीज और मार्को पोलो उनके द्वारा देखे गए क्षेत्रों का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए आप इब्न बतूता के लेखन में 14वीं सदी के भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद है ऐतिहासिक इतिहास। जैसे काम करता है राजतरंगिनी कल्हान द्वारा कश्मीर के इतिहास का दस्तावेज, जबकि अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित सम्राट अकबर के शासनकाल को दर्ज करता है। इसके बाद है विदेशी खाते। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा विश्लेषण। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम वहां पर आपके सेमेस्टर के सारे पेपर का तैयारी करवा रहे हैं। जैसे आपको VSC पेपर हो गया, सेक पेपर, MDC पेपर, इन सारे पेपर, और इसी के साथ आपको मेजर पेपर, माइनर पेपर, सभी सब्जेक्ट्स का आपको DMA गेस पेपर मिल जाएगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी DMA गेस पेपर के बारे में जान सके और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सके। धन्यवाद दोस्तों।